welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about surface area and volumes जो हमने सीरीज स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 31 to 5 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 इन दिस वीडियो। 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 13.1 के। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप of cylinders with two hemisphere stick in each side of this. According to this फिगर में क्या है कि ये कैप्सूल है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसके दोनों एंड पर दो हेमिस्फेयर आपने जो कट किए हैं, ऐड किए हैं, दो हेमिस्फेयर। आप देख रहे होंगे कि सिलेंडर्स है, सिलेंडर के जो दो टोपी टाइप है एंड और ये उधर भी एक हेमिस्फेयर शो कर रहा है, इधर भी एक हेमिस्फेयर शो कर रहा है फिगर्स के अकॉर्डिंग, जैसे फिगर्स में दी है। आगे दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हमको दिया हुआ है कि कह रहे हैं कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल चाहिए। तो ये दो शेप का बना हुआ है, हमारे पास दो शेप के कॉम्बिनेशन है, दो सॉलिड्स, हेमिस्फीयर एंड कैप्सूल। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। डायमीटर हमको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 5 दिया है तो 5/2, इट मीन्स 2.5 mm में बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर नहीं। कैप्सूल की बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है, लेंथ नहीं होती है, तो 2.5 mm आ गए मेरे पास। नाउ लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, आप फिगर देख रहे हो, दूसरी फिगर नीचे जो हमने बनाई है उसमें जो सिलेंड्रिकल पार्ट है और दो बराबर में हेमिस्फीयर आपको नजर आ रहे हैं। अब हेमिस्फीयर की जो डायमीटर जो रेडियस है वो 2.5 है। 2.5 इधर, 2.5 उधर। अगर माइनस कर दे तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर आ जाती है, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू क्या है? टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल थी 14 सेंटीमीटर माइनस 2.5 इधर से माइनस हुआ और 2.5 उस साइड से माइनस हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गई? 14 माइनस 5, इट मीन्स जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हमारे पास लेंथ आ गई है वो आ गई 9 mm। 9 mm आ गई हमारे पास। अब हम निकाल सकते हैं आपका रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल होगा हमारे पास एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA या TSA। आप बताइए कि CSA आएगा या TSA आएगा। अगर TSA होगा तो उसके ओपन एंडेड जो होते हैं वो भी यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ओपन एंडेड जो है, ओपन पार्ट, क्लोज एंड ओपन वाला उसका यूज नहीं है। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एक हेमिस्फीयर इस साइड है, एक हेमिस्फीयर उस साइड है, तो 2 into CSA ऑफ हेमिस्फीयर। टू इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यू पुट कर लेते हैं।
अभी पहले तो ये बताइए कि सीएससी ऑफ सिलेंडर का पार्ट क्या होता है। सीएससी ऑफ सिलेंडर का पार्ट हमने फॉर्मूले बहुत अच्छे सारे वीडियो में क्लियर किए थे। क्या होता है 2 पाई आर एच या कुछ और 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना 2 पाई आर एच इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं थोड़ा। 2 पाई आर एच प्लस 2 to 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, क्या आएगा 2 पाई भी आ रहा है, एक आर भी आ रहा है, 2 पाई आर बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा यहां से h प्लस यहां पे क्या बचेगा आपका 2r, 2 पाई आर h प्लस 2r के फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 पाई आर पाई 22/7, आर क्या है हमारे पास, आर है हमारे पास 2.5 इंटू एच क्या है, एच जो है वो सिलेंडर की थी, और सिलेंडर को हम वर्टिकली करें या हॉरिजॉन्टली करें तो वो उसकी जो लेंथ है वो ही उसकी हाइट हो जाएगी। तो एच हमारे पास है 9 प्लस 2 इंटू 2.5। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू 2.5 5 इंटू 22/7 9 प्लस 5, तो ये आ जाएगा देखिए 22/7 इंटू 5 इंटू यहां से 9 5 14, तो हमारे पास आया 22/7 इंटू 14 5 या 70 7 10, तो ये आ गया है 22 इंटू 220 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। 220 millimeter square is the surface area of capsule, whole capsule. Okay. Now question number 7. Question number 7 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। A tent in the shape of cylindrical surmounted by a conical top. If the height and diameter of cylinder, if the height and diameter of a cylinder part is 2.1 and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas of the rate of 500 rupees per meter square. एक नोट भी दिया हुआ है इसमें, नोट that the base of the canvas tent will not be covered by with canvas, कि जो बेस है उस पे कैनवस नहीं बिछाया गया है। अगर कभी भी आप देख रहे हो कि अगर टेंट पे कॉनिकल टेंट होता है, जो भी होता है, अगर नीचे कैनवस बिछ गया तो उसका टीएसए काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए नोट दिया गया है कि नीचे कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की समरी में यह है कि एक सिलेंडर है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कॉनिकल सर माउंटेड किया गया। जैसा आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में आपका सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कॉनिकल शेप में टेंट बनाया गया है। जो आप देख रहे हैं 4 मीटर जो है वो डायमीटर दी हुई है सिलेंडर की, और 2.1 मीटर सिलेंडर की हाइट है। एंड स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 2.8 मीटर। तो कैन यू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल, जो भी हमारे पास टेंट बना है उसका। तो अब फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, डायमीटर भी बोल सकते हैं। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट,
सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है हमारे पास 2.1 मीटर। अब जो नीचे 4 दे रहा है 4 वो क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट निकाल सकते, डायमीटर गिवन है वैसे तो, डायमीटर ऑफ cylindrical part is 4, so रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ cylindrical part is 4/2, इट मीन्स 2 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब स्लैंट हाइट भी दी हुई है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट इज 2.8 मीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, सरफेस एरिया ऑफ टेंट बोल लीजिए या रिक्वायर्ड कैनवस का जितना एरिया होता है वही आपके टेंट का एरिया होगा। सरफेस एरिया ऑफ द टेंट आपके पास देखा जाए तो CSA ऑफ कॉन, जो ऊपर कॉन आया हुआ है, और CSA ऑफ सिलेंडर। क्यों, क्योंकि CSA सिलेंडर है क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसका बेस पे भी कैनवस नहीं है और जो ऊपर का क्लोज था उस पे भी कुछ नहीं है क्योंकि वो ऊपर से खुला होता है। तो CSA ऑफ कॉन, CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो अब CSA ऑफ कॉन क्या होता था, पाई आर एल होता था, और CSA ऑफ सिलेंडर अभी मैंने पीछे भी किया था 2 पाई आर एच। क्लियर, पाई आर एल इन 2 पाई आर एच। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक काम करते हैं पाई आर बाहर ले लेते हैं कॉमन, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो एल प्लस 2h, L प्लस 2h वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या है हमारे पास, पाई 22/7, रेडियस है हमारे पास 2, L हमारे पास स्लैब हाइट है 2.8 प्लस 2h, h कितना था, हाइट 2.1, 2 इंटू 2.1 सोल्व करते हैं, 22/7 इंटू 2 हमारे पास आ गया 2.8 प्लस 2 2 42 4.2, तो ये हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 8 to 10 4 4 4 to 6 1 7 7 से 7, ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड द कैनवस एरिया, जो कैनवस लगना था उसमें उसका एरिया जो है वो 44 मीटर स्क्वायर है। वन आंसर इज दिस। नाउ अनदर पार्ट ही सेड कि 500 रुपीज मीटर के रेट से कितना अमाउंट लगेगा इस कैनवस को रेडी करने के लिए। सो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 500 रुपीज। सो हमारे पास है 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू 500 इंटू 44 इक्वल टू आ जाएगा रुपीज में 00 5 4 जा 20 कैरी 4 5 4 जा 20 कैरी 2 5 4 जा 20 अगेन 2 22 यानी कि 22,000 रुपीज उसकी कॉस्टिंग आएगी कैनवस को बनाने के लिए। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन था विद फिगर्स। आपने देखा है फिगर के साथ थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना, तो हमेशा जब भी बनाए तो फिगर्स के साथ फिगर्स बना लेनी चाहिए पहले, तभी हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter, whose height and diameter is 1.4 centimeters, a conical cavity of the same height, same diameter same hollowed out, उससे निकाल ली जाती है. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ऑफ सॉलिड नियरेस्ट इन सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कि क्वेश्चन की समरी में यह है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर की सेम हाइट का एक कॉनिकल पार्ट उससे आउट कर लिया गया. आप फिगर में देख रहे हैं एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर से एक कॉनिकल पार्ट आउट किया गया है जो कि फिगर्स में क्लियर नजर आ रहा है. तो जो सॉलिड रिमेनिंग सॉलिड बचा है उसका हमको टीएस से निकालना है सरफेस एरिया. तो पहले इस फिगर को समझते हैं कि इसमें क्या क्या है हमारे पास. आप देख रहे हैं कि इसमें जो सिलेंडर है उसकी हाइट 2.4 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर है. और जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है उसने वो कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर. अब अपर साइड से जब कॉनिकल निकाला गया सेम हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट तक देखे आप कॉनिकल की हाइट भी जो है वो सेम आ गई है. कॉनिकल हाइट भी उतनी ही आ गई हमारे पास जितनी सिलेंडर की हाइट है. अब कॉनिकल का बेस और सिलेंडर का बेस आर इक्वल, तो रेडियस ऑफ बोथ कॉनिकल एंड सिलेंडर आर सेम 1.4 by 2 इट मींस 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो फिगर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहां पे लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है. आप देख रहे हो हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 2.4 मीटर, 2.4 मीटर है. और हमने कॉनिकल निकालना है तो क्या इसकी भी इतनी है. तो हाइट ऑफ कोन जो कॉनिकल कैविटी निकाली है उसकी भी 2.4 मीटर है सेम. ठीक है. अब रेडियस ऑफ सिलेंडर द सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 1.4 डायमीटर दी है तो उसका हाफ 0.7 मीटर आ गया. मीटर्स में हमने ले लिया है, आई थिंक क्वेश्चन में हमको सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है सब कुछ, तो ये सेंटीमीटर्स में जाएगा. ये मिस्टेक्स है, सेंटीमीटर्स. आप देख रहे हैं सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, सेंटीमीटर्स. और रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट या कोन वो भी 0.7 सेंटीमीटर ही होगी क्योंकि सेम डायमीटर से कट हुआ है. तो अब हमारे पास आता है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो हमको फाइंड करना है. सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये डबल हो गया है, सॉरी. रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा. आप देख रहे हो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन सीएसए ऑफ सिलेंडर एंड सीएसए ऑफ कोन. अब जो सॉलिड है आप देख रहे हो सॉलिड है, इसका जो बेस है वो क्लोज है तो वो भी उसमें काउंट होगा. तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर
यानी कि जो सिलेंडर का बेस का एरिया है वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो सीएसए में ऐड नहीं हुआ था, सीएसए में वो पार्ट ऐड नहीं हुआ था। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस सीएसए ऑफ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आप हम देख रहे हैं कि आर भी है हमारे पास, सिलेंडर की आपकी हाइट भी है, लेकिन एल नहीं है हमारे पास, ऊपर जो गिवन है उसमें एल नहीं है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हाइट थी इसकी, एल इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन रूट। स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं। जो हाइट सिलेंडर की थी वही कोण की थी, 2.4 स्क्वायर प्लस रेडियस जो सिलेंडर की थी वही कोण की थी, तो 0.7 स्क्वायर इन रूट। तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर तो आ गया 0.49, 4.9, या आप देखिए क्या आएगा 0.49 और ये आएगा 5.76। 2 to 4 का 24 का स्क्वायर होता है 576, तो उसका आएगा 576 और ये आ गया 6.25, 6.25 आ गया। इट मींस L इजिकल टू आ गया हमारे पास 6.25 हो गया, 625, 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास स्लैंट हाइट आएगी। अब हम वैल्यू रख सकते हैं इस फॉर्मूले में, अब हम वैल्यू रख सकते हैं, यहां पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इजिकल टू 2 पाई, पाई तीनों में है तो पाई बाहर निकाल लेते हैं, आर भी तीनों में है, आर भी बाहर निकाल लेते हैं, तो पाई आर हमने बाहर निकाला, तो क्या बच गया यहां पे 2h, यहां से L, यहां पे एक आर। अब वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7, रेडियस विल बी 0.7, 2h हाइट है 2.4, 2 इंटू 2.4 प्लस L अभी निकाला है कितना 2.5, रेडियस 0.7। इसको सोल्व करते हैं, 22 आप देख रहे हो ये कट जाएगा, 7 मिल जाएगा 7, लेकिन ये 10 होगा, 10 से ये जाएगा तो पॉइंट यहां आ गया 2.22, तो ये हो गया 2.22 इंटू 24 इंटू 4.8 प्लस 2.5 इंटू 7 3.2। इसी में आगे जाना होगा क्योंकि स्पेस आगे नहीं है, ऊपर फिगर हमारी आ रही है। तो जो ये हमारे पास आया इसकी वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं 2.248, आप देखिए 2.2 इंटू 04378 मल्टीप्लाई करते हैं, 800, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 70। डेसिमल आफ्टर कितना जाएगा आपके पास 2 डिजिट, तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि a wooden article was made by scoping out, a wooden articles was made by scoping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the figure। फिगर में आपको दिख रहा है कि कैसे किया हुआ है, सिलेंडर से 2 हेमिस्फीयर स्कोप आउट किए गए हैं दोनों एंड पर। If the height of the cylinder is 10 centimeter, if the height of the cylinder is 10 centimeters and its base radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। ठीक है, तो आप फिगर देख रहे हैं, जो फिगर में गिवन एक सिलेंडर है उसके दोनों एंड से 2 हेमिस्फीयर आउट किए गए हैं।
इनकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और जो टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो 10 सेंटीमीटर है। तो फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर की रेडियस भी सेम ही है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है हमको, h इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप फिगर में देख रहे होंगे कि हमको CS सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल चाहिए। तो TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इजिकल टू CS ऑफ सिलेंडर CSF सिलेंडर प्लस, तो दोनों बेस से, दोनों एंड से हमने स्पेयर आउट किए हैं, उनका एरिया 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। अब ये फॉर्मूला को जाना पहचाना सा लग रहा है, हमने कहीं यूज किया है। 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यस, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कैप्सूल वाला। कैप्सूल में क्या था कि सिलेंडर था, उसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर की कैप थी। यहाँ पे क्या एक सिलेंडर है, उसके दोनों एंड पे हेमिस्फीयर आउट हुआ है। तो जब हेमिस्फीयर की कैप थी तब भी सरफेस हेमिस्फीयर का एरिया ऐड हुआ था, और जो कैप थी अब निकाला है तो भी क्यों, क्योंकि अब जब हेमिस्फीयर निकाला है तो सरफेस एरिया बना के गया है, अपना स्पेस उसने दिखा रहा है कि हाँ इतना ये मेरा सरफेस एरिया बना है। तो इसलिए वो एरिया दोनों सेम क्वेश्चन है, उसमें कैपिंग आउट थी, इसमें कैपिंग बोला जाए तो आउट अंदर से निकाली गई है। तो यहाँ पे हम क्या बाहर ले लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से h प्लस यहां से बचेगा 2r, वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 पाई आर, जैसे हमारे पास है 2 है, पाई 22/7 है, रेडियस 3.5 है, हाइट 10 है, प्लस 2 इंटू 3.5। सोल्व करें, 3.5 टू जब 2 टू जब 1, तो ये तो आ गया 22, 10 प्लस 7 तो यह है 22 इंटू 70। अब 22 इंटू 17 कर लेते हैं। 22 इंटू 17 आपके पास क्या आना चाहिए, 17 टू जा 34, कैरी 3, 7 टू जा 34, 34 और 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स जो दो हेमिस्फीयर की कैपिंग निकाली थी उसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग आर्टिकल बचा है उसका जो ये सरफेस एरिया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर?